गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? मैं कल आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाया क्योंकि मॉर्निंग में मुझे कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट काम था और इवनिंग में मैं सच बताऊं आपको तो मैं भूल गया। 6 पीएम मुझे आपसे मिलना था, लेकिन क्या हुआ कि कुछ पेशेंट्स थे, कुछ दूसरे दूसरे काम लगातार आते गए, तो मैं कल फ्री हुआ रात को 9 बजे। मतलब मैंने काम अपना शुरू किया था सुबह 6 AM मॉर्निंग से काम शुरू किया था और रात के 9 PM तक मैं काम करता रहा, तब जाके मैं फ्री हो पाया। तो मैं उस दौरान एक के बाद काम आते चले गए, है ना। पेशेंट्स थे, ये था, कंसल्टेशन था, तो वो भूल गया मैं, है ना। मुझे कल के लिए माफ़ कर दीजिएगा। मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि रेगुलर रहूँ, आपसे मिलता रहूँ मैं, क्योंकि मुझे भी खाली खाली लगता है जब आपसे एक आध दिन भी ना मिलो तो। चलिए, आज मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जो हम लोग क्या देखते हैं कि मतलब कभी गौर करना कि जो मार्केटिंग वाले जो लोग होते हैं, जो मार्केटिंग करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो कार मार बेचते हैं, कार के शोरूम पे कभी आप जाओगे, है ना, तो जो है आप, जो कार के शोरूम में जो सेल्समैन होता है ना, वो आपको देखकर समझ जाता है कि आप वाकई में इंटरेस्टेड है कार के बारे में या नहीं है। ठीक है, वो आपसे हर हर कंडीशन में आपसे वो बेहतर व्यवहार करेगा, लेकिन आप इंटरेस्टेड यदि कार के बारे में है तो थोड़ा सा आप स्टडी कर कर वहां पहुंचते हैं, थोड़ा जानते हैं, दूसरे मॉडल के कंपैरिजन को आप जानते हैं, तो आपसे वो दो चार शब्द बात करता है, उससे वो समझ जाता है दो चार लाइन में कि आप वाकई में सीरियसली कार लेना चाहते हैं या ऐसे ही आप घूमते फिरते चले आए। वो समझ जाता, उसको इतने दिन होते हो चुके होते गाड़ी बेचते बेचते कि वो समझ जाता है। आपने आजकल देखा होगा कि न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पर, सब जगह पे ऐड आता रहता है कि फला कार लॉन्च हुई है, उसकी टेस्ट राइड ले लीजिए, चलाकर देखो, ये नंबर पे मिस कॉल करो, टेस्ट राइड के लिए आओ आप। ठीक है, टेस्ट राइड कर सकते हो आप कार को, मतलब किसी शोरूम में जाके आप उनकी कार को चलाकर देख सकते हो, जो डेमो मॉडल होता है, पर सत्य आपको कार चलाना आना चाहिए ना। ठीक है, तो वो कार के आपको टेस्ट राइड देते हैं। तो मार्केटिंग में एक बड़ा कॉमन फंडा है, वो ये है कि टेस्ट राइड लेने का मतलब क्या होता है। ठीक है, उनका मतलब ये होता है कि जब एक व्यक्ति जो है कार खरीदना चाहता है, तो नंबर एक, वो कार के बारे में, जिस मॉडल की, जो आप जब आपके शोरूम में आता है, तो वो कंपैरेटिव स्टडी के लिए शोरूम में आता है कि भाई मैंने दो तीन कार मेरे दिमाग में, ये वाली कार मुझे खरीदनी है और नहीं तो ये दूसरी वाली कार मैं खरीद लूंगा। तो शोरूम में जब आता है तो उसके पास प्रॉपर नॉलेज होता है, वो कुछ मॉडल के बारे में डिटेल्स जान रहा होता है, तो आता है, आप उसको उससे बात करते हैं, उसके बाद आप उसको टेस्ट राइड ऑफर करते हैं। तो जब तक वो आपसे एक शोरूम में खड़ा होकर बात कर रहा होता है ना, तब तक वो क्या कर रहा होता है, वो अपना दिमाग लगा रहा होता है कि इस कार में ये अच्छा है, ये बुरा है, इतना हॉर्स पावर है इसका, इतना इसका एवरेज है, वो तमाम तरह का अपना दिमाग लगा रहा होता है। लेकिन जैसे ही जो है शोरूम का सेल्समैन उसको बोलता है, चलिए सर मैं आपको टेस्ट राइड करा कर लाता हूं, मतलब डेमो कार होती है शोरूम के पास में, डेमो वाली कार को बाहर निकालते हैं, बोलते हैं सर चले चला के देखिए कार को। आप जब कार के स्टीयरिंग पर बैठते हैं, चलाकर देखते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, उस समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन ये होता है कि सेंस ऑफ ऑनरशिप जागृत आती है कि यदि मैं इस कार का ऑनर होऊंगा तो कैसा दिखूंगा बैठ के। आप गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठते साथ ही मिरर को सेट करते हैं और आप फिर जो है वो पोजीशन में स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठकर आप उसके मालिक के समान आपको फीलिंग आती है। सेंस ऑफ ऑनरशिप कहते हैं इसको। और उस समय आप उस कार से भावनात्मक रूप से इमोशनली अटैच हो जाते हैं और अब आपको वो कार जो है वो उसके हार्स पावर, बाकी सब चीजें जो है वो सेकेंडरी लगती है। अब आप जब चला रहे होते हो, सड़क पर लोग देख रहे होते हैं, आप गाड़ी निकाल रहे होते हैं कहीं से के जा रहे होते हो, तो आपको वो जो सेंस ऑफ ऑनरशिप आता है ना, वो आपको कार खरीदने के लिए, कार के बारे में और डिटेल्स लेने के लिए मजबूर करता है आपको। और सेल्समैन ने यदि सही समय पे क्लिक किया, आपके पॉकेट में पैसा है, सेल्समैन ने सही समय पे क्लिक किया, तो वो डील पक्की पक्की हो जाती है। आप बोलोगे सुबह सुबह सर जो है ये आप तो पढ़ाने लिखाने की बातें करते थे, आप कार बेचने की बातें क्या कर रहे हो कि कार बेचने वाले सेल्समैन बन गए आप? नहीं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन चीजों को आप हासिल करना चाहते हैं, जिन चीजों के बारे में आप सोचते हैं ना, उनसे भावनात्मक लगाव यदि होता है तो वो चीजें आप हासिल करने की पूरी कोशिश करते हो। अभी भी कनेक्शन समझ में नहीं आया? कनेक्शन ये है कि मेरा एक दोस्त है, उसको पुलिस में जाने का था, पंजाब से है वो, मेरा बैचमेट है, उसको पुलिस में जाने का था, आईपीएस बनने का था। अब वो क्या था, अपने कॉलेज के हॉस्टल में बैठ के पढ़ा करता था, लेकिन वहां से दूर, मैंने बताया है मेरे फ्रेंड अमनदीप सिंह कपूर के बारे में, तो हम दोनों एक ही रूम में थे, काफी दिन तक तैयारी करते रहे थे यूपीएससी के, एक ही रूम में, उसके उसके पास बी ब्लॉक में हॉस्टल में एक रूम था, वहां जाकर मैं पढ़ा करता साथ में उसके। तो जब हम लोग जो है वो बोलता था चल यार गीतन चाय पी के आते हैं, तो मैं बोलता चल ठीक। तो हमारे हॉस्टल से बाहर निकलते कोने पे चाय वाला था, बढ़िया चाय बनाया करता था। बोलता था नहीं यहां नहीं चाय पीऊंगा, आगे चाय पीऊंगा।
मैं बोलता था पागल है क्या यार, ये इतनी ऐसी चाय बनाता है, इतने दूर तक लेके जाएगा, बोला चलना यार वॉक हो जाएगा। तो एक आध किलोमीटर दूर तक जाते थे। कहां तक पहुंचते थे? एसपी कार्यालय के पास में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का कार्यालय था, उसके सामने एक टी स्टॉल था, वहां ले जाके चाय पिएगा और वहां 15-20 मिनट बात करता रहेगा और लगातार 1 टक एसपी कार्यालय को देखता रहेगा। मैं उसको बोलता था कि यार ऐसे देखने से थोड़ा ना तू एसपी बन जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, चल अब वापस चलते पढ़ते हैं। बोला नहीं भाई, एक चाय और पियेंगे। घंटा भर वहीं बैठेगा मेरे साथ में। मुझे लगता था कि आदमी पागल है, 1 घंटा वहां बैठा के 2 चाय पिएगा, 3 चाय पिएगा, है ना, और देखता रहेगा एक्टर, बातें बीच बीच में बातें करता रहेगा, देखता रहेगा। और ऐसा वो लगातार करता था। मुझे मालूम चला बाद में कि मैं अकेला नहीं था, और भी शिकार थे उसके लोग, जिसके साथ जाके वो बैठ जाया करता था। कई बार अकेला जाकर वहां बैठ जाया करता था। फिर एक दिन मैंने पूछ लिया उससे, मेरा अच्छा फ्रेंड है, कि तू पागल मागल है क्या? रोज तू एसपी कार्यालय के सामने जाकर बैठ जाता है, घंटा घंटा भर चाय पिलाता, मेरा भी वक्त बर्बाद करता है, दूसरों का भी वक्त बर्बाद करता है। बोला नितिन भाई, मोटिवेशन के लिए जाता हूं मैं। जब एसपी साहब की गाड़ी आती है, उतरते हैं, गनमैन निकलता है ना, तो देख के मन को खुशी मिलती है। और मैं अपने आप को इमेजिन करता हूं कि मेरी गाड़ी आ रही है और दौड़ के लोग जा रहे हैं, गाड़ी खोल के दरवाजा खोल रहे हैं, गनमैन साथ निकल रहा है, एसपी साहब जा रहे हैं, सब नमस्कार नमस्कार कर रहे हैं। मैं सोचता हूं काश मैं इस जगह पे होता, मैं इस जगह पर जरूर पहुंचूंगा, और मैं जब लौट के आता हूं ना, तो मैं ज्यादा मन से पढ़ता हूं। अब मैंने कहा सुनने कहने में बातें अच्छी लगती हो, लेकिन सच बताऊं आपको, वो सिलेक्ट हो गया एंड ही इज आईपीएस पोस्टेड इन राजस्थान कैडर। प्रेजेंटली वो एक एकेडमी के डायरेक्टर है वहां पे, बहुत बढ़िया लिखता है, मतलब डॉक्टर, अच्छा ऑलराउंडर। उसको जब हम पास हुए थे एमबीबीएस में, तो बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड मिला था उसको, ठीक है। तो वो उसने अपने सपने को रोज जीने की कोशिश की, उसने जाकर वहां पे हासिल कर लिया। तुमको भी कभी डिमोटिवेटेड फील करो और तुमको मान लो डॉक्टर बनना, निकलना है, अपने को मेडिकल में जाना है, ठीक है, कुछ बड़ा जो तुम हासिल करना चाहते हो ना, उसकी दुनिया में एक बार कदम रख के देखो। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर जाके देखो कि डॉक्टर आता है तो मरीज कैसे भीड़ लगा लेते हैं, कैसे लाइनें लग जाती है मरीज की, डॉक्टर कितना व्यस्त होता है, कैसे काम करता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को देखो, आपके प्राइवेट हॉस्पिटल जाके डॉक्टर्स के काम करने को देखो, आप जो मेन डॉक्टर है उनकी बात करो, उनको जाके देखो, आपको समझ में आएगा कि एक दिन ये जिंदगी आप भी जिएंगे। तो क्या होता है कि जो सेंस ऑफ ऑनरशिप है, जो भावनात्मक कनेक्ट है ना, वो उस जगह पे कदम रखने से आता है। तुमको मेडिकल में बच्चे बोलते साहब हमको तो मन नहीं लग रहा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, कैसे होगा? मैं कहता हूं तुम सिर्फ एक दिन बगैर किसी काम के, बगैर बीमार हुए, नॉर्मली डॉक्टर समझकर अपने आप को, फेक मत करना, ये मन में रखना ये बात, ठीक है। डॉक्टर समझकर अपने आप को मुंह पे मास्क लगा के एक बार ना, सुरक्षा के लिए बोल रहा हूं, एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल का राउंड लगा के आना, देखना जाकर वहां पे मरीजों का इलाज कर रहे हैं, मरीज हैं, तकलीफ में हैं, डॉक्टर को इंतजार कर रहे हैं, और के तो डॉक्टर जो है ना, तो तुम सोचो कि तुम पहुंच रहे हो, तुम उनका इलाज कर सकते हो। जस्ट हैव ए फीलिंग, फील इट टू अचीव इट। मैं कहता हूं घर आके दुगनी पढ़ाई होगी। वही टेस्ट राइड है ना कार की, वही वाला फंडा है ना। और एक बात और बोलूंगा, आखिरी बात, रोज अपने अंदर 1% सुधार कीजिए। रोज अपने अंदर 1%, सिर्फ 1, बहुत थोड़ा सा अमाउंट है, रोज अपने अंदर 1% इंप्रूवमेंट कीजिए। अगले 70 दिन में आप ऑलमोस्ट 100% अच्छे हो चुके होंगे। कैसे कैलकुलेट किया सर आपने? अब तुम खुद दिमाग लगाओ कि 70 दिन में तुम 100% इंप्रूव कैसे जाओगे। रोज 1% तुमको अपने आप को इंप्रूव करना है। अगले 70 दिन में आप एक बेहतर इंसान बन चुके होंगे, बेहतर व्यक्तित्व बन चुके होंगे। कोशिश तो करो जरा। चलिए आज इतना ही। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।